हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूर्णिमा के मुंह पर पानी फेंक देती है और कहती है कि जब तक तू काम नहीं करेंगी तब तक पानी नहीं पी पाएंगी। तू चल जा, जल्दी से रूम साफ कर, बहुत सारा काम बाकी। पूर्णिमा से काफ़ी बेइज्जती से वो बात करती। पूर्णिमा चले जाती है सोनी के कमरे में साफ़ सफाई करने। वहाँ पर वो साफ़ सफाई कर देती है अच्छे तरीके से। बाद में वो पूरी साफ़ सफाई अच्छे से कर रही होती है और वहाँ पर वो सोचती है कि ऐसे लोग भी होते हैं। और बाद में वहाँ पर उसे कार्तिक का फ़ोटो दिख जाता है। कार्तिक के फ़ोटो को देखकर उसे कार्तिक के साथ में बिताए हुए जो पल होते हैं वो सब कुछ याद आने लगते हैं। वो सोचती है कि अरे, ये कार्तिक का घर है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये फैमिली के कार्तिक भी मेंबर होंगे। और देखो, इनमें तो थोड़ा भी घमंड, एटीट्यूड, वो चाल चलन नहीं है जो इस घर में है, इस घर के लोगों में है। वो तो कितने नेक दिल है, उन्होंने मेरे पापा की मदद भी की थी और मैं उन्हें थैंक यू बोलना भूल गई थी। उन्हें थैंक यू बोलना बाकी है। उन्होंने मेरे पापा की जान बचाई और घर पर भी लाकर छोड़ा। उन्हें थैंक यू बोलना तो बाकी रह गया। अब मैं उन्हें थैंक यू बोल दूँगी। मैं तो जानती ही नहीं थी कि इतने अच्छा दिल है आपका। सच में आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ और सॉरी भी कहना चाहती हूँ। वापस वो कार्तिक का फ़ोटो ले लेती है और कहती है कि आप तो बिल्कुल ऐसे लगते ही नहीं हैं इस घर के। इस घर में तो सबका मतलब एटीट्यूड अलग ही लेवल का है, ऐसा वो कहने लगती है। और बाद में वो कहती है कि एक बात मैं आपसे कहूँ कि आपके सिवा जो है मेरी आज तक किसने तारीफ़ नहीं की। आपने एक बार कहा था ना, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपकी आँखें काफ़ी खूबसूरत है। मुझे आप जो है वो बीजी के जैसे और बाऊजी के जैसे लगते हो, ऐसा जो है वो कहने लगती है। आप जब मिलेंगे ना तब आपको थैंक यू कहूँगी और सॉरी भी कहूँगी, क्योंकि मैंने जो है आपको इतना गलत समझा, फिर भी आपने जो है मेरे पापा की हेल्प की, ऐसा वो कहने लगती है। कार्तिक के फ़ोटो को देखकर वो बातें कर रही होती है और काफ़ी खुश हो रही होती है पूर्णिमा। और वो सोचती है कि काश आज मैं आपसे मिल जाऊँ और आपसे जो है वो थैंक यू कह दूँ और सॉरी भी कहूँ। जो मैंने कहा था आपसे कि मैं आपका मुँह कभी नहीं देखना चाहती हूँ, आप तो भले नेक इंसान निकले, ऐसा जो है पूर्णिमा से कहने लगती है। बाद में बबली जो है उसे चिल्लाती है कि हो गया कि नहीं काम। फिर बाद में वो बबली के बारे में उसे कहने लगती है कि आपकी चाची तो बहुत सुपर फास्ट है और फ़ोटो रख देती है। कार्तिक जो है काफ़ी परेशान हो रहा होता है शनाया के बारे में सोचकर कि शनाया ने उसे हॉस्पिटल में आकर प्रपोज़ किया और कहा था कि सुमित से नहीं, उससे प्यार करती है। फिर सुमित से सदाई के लिए क्यों उसने हाँ कह दी। आखिर शनाया के दिमाग में क्या चल क्या रहा है, ये उसे जानना होता है। वो सोचती है कि शनाया मुझे ऐसा क्यों पूछ रही थी कि कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है, जब उसे सुमित से मतलब प्यार नहीं था। तो सुमित से उसने साफ साफ कह देना था ना कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। फिर क्यों उसने ऐसा कहा, आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर बाद में उसे याद आता है कि पूर्णिमा तो उसके साथ में दिखी थी। शायद वो उसकी फ्रेंड होंगी या घर में रहती होंगी या कोई तो रिलेटिव होंगी। एक काम करता हूँ, पूर्णिमा को फ़ोन कर जो है पूछ लेता हूँ। फिर बाद में बबली जो है पूर्णिमा को किचन में लेकर आती है और कहती है कि किचन में बहुत सारा काम है, चले पुदीने की, धनिया की और ये अदरक की मिर्ची मिक्स कर चटनी बना। वो कहती है कि मिक्सी ग्राइंडर में बना देती हूँ। तभी वो कहती है नहीं, ये सिलबत्ते पर पीस कर बना, क्योंकि इसका अच्छा स्वाद आता है। फिर वो कहती है कि अच्छे से पीसना। फिर वो कहती है कि ठीक है। और सोनी कहती है कि 10 मिनट में मैं यहाँ पर आऊँगी, तब तक काम हो जाना चाहिए। तभी जो है पूर्णिमा को कार्तिक जो है फ़ोन लगाने लगता है। फिर पूर्णिमा जो है वो उसे याद करता है और उसे मतलब फ़ोन लगाने के बारे में सोचता है। और वो सोचता है कि पूर्णिमा से फ़ोन लगाकर जो है मैं शनाया के दिल में क्या है वो सब कुछ जान लूँगा। और बाद में फिर पूर्णिमा जो है बिज़ी होती है चटनी पीसने में। पहले वो इतनी तेज़ मिर्ची होती है कि उसकी आँखों में अंगार होने लगती है। फिर भी पूर्णिमा पीसने लगती है। बाद में कार्तिक का फ़ोन आता है, तभी वहाँ पर बबली आती है और फ़ोन कट कर देती है। कार्तिक सोचता है कि अजीब लड़की है, फ़ोन कट कर दिया मेरा। सोनी कहती है कि मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी काम करो, क्योंकि तुम्हें बाहर के भी काम करने हैं। दूसरी तरफ फिर वो अंदर से चले जाते हैं। वहाँ पर उसके पापा जो है फ़ोन लगाते हैं और पूर्णिमा से पूछने लगते हैं कि बेटा है कहाँ पर तू। तभी वो कहती है कि मैं तो सोनी जी के घर पर आई हूँ। तभी उसके पापा पूछते हैं कि क्यों। फिर वो कहते हैं कि आज सदाई है ना। पूर्णिमा कहती है इसलिए सोनी जी ने मुझे जो है वो शनाया का पसंद का खाना बनाने के लिए बुलाया है। उसे क्या पसंद है क्या नहीं है और कोई चिंता की बात नहीं है बाबूजी, ऐसा जो है वो झूठ कह देती है। तभी बीजी कहती है कि काफ़ी थकी थकी लग रही है, पानी पी ले बेटा। फिर वो कहने लगती है उसके पापा को पानी लेकर आने के लिए, उन्हें उसे पीने के लिए। फिर बाद में वो कहती है कि आज तो कार्तिक से मिली। तभी वो कहती है नहीं बीजी मिलूँगी। तभी वो कहती है कि जब कार्तिक से मिलेंगे ना तब इसे धन्यवाद कह देना, क्योंकि तेरे पापा को उन्होंने सही सलामत घर पर लाकर छोड़ा है। वो कहती है कि ठीक है बीजी, आप फ़ोन रखती हो, बहुत काम है। ऐसा कहकर वो फ़ोन रख देती है और जल्दी जल्दी जो है चटनी पीस देती है और पानी पीने के लिए जाती है। जैसे ही वो पानी का ग्लास लेती है उतने में वहाँ पर जो सोनिया आती है, उसके हाथ में से ग्लास छीन लेती है और कहने लगती है कि एक बार कह दिया तो समझ में नहीं आता, जब तक तुम घर का पूरा काम नहीं करती तब तक तुम पानी नहीं पीऊँगी। और बबली
ये लो ग्लास बाहर फेंक दो, इसके गंदे मुंह के जर्म्स जो है इसमें लग गए होंगे और मैं नहीं चाहती कि ऐसा गंदा ग्लास जो है हमारे घर में रहे। तभी पूर्णिमा कहती है कि काम का और पानी का क्या कनेक्शन, एक बार मैं पानी पी लूँ फिर सब काम कर दूँगी। वो कहती है कि एक बार नहीं कहा ना तो नहीं, जाओ जाकर जल्दी से जो है सोफे के कवर्स बदलो और बदले पर्दे लगा दो। पूर्णिमा कहती है कि ठीक है। फिर पूर्णिमा सोचती है कि जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, काफ़ी प्यास लगी है। उतने में जो है कार्तिक घर पर आ जाता है। पूर्णिमा सीढ़ियों पर चढ़ी होती है। पूर्णिमा काफ़ी थक जाती है और गला सूखने की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। ऊपर से पूर्णिमा गिरने लगती है। तभी कार्तिक आता है और पूर्णिमा को पकड़ लेता है, उसे गिरने नहीं देता और वो नीचे गिर जाते हैं और पर्दा वहाँ पर फैला हुआ होता है तो दोनों पर्दे की लपेट में आ जाते हैं। तभी कार्तिक कहता है कि पूर्णिमा तुम, वो कहती है कि कार्तिक तुम। वहाँ पर जो है वो सोनी आ जाती है और बोबली, दोनों को ऐसे साथ में एक मेक के ऊपर गिरा हुआ देख लेती है। तब ये देखकर उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। फिर बाद में दोनों जल्दी से पर्दा साइड में कर देते हैं। सोनी कहती है कि ये क्या बदतमीज़ी तुम्हारी, एक काम ढंग से नहीं कर सकती। उसे थप्पड़ मारने लगती है। तभी कार्तिक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मॉम नहीं, इसकी कोई भी गलती नहीं है। तभी वो कहती है कि तुम चुप रहो, तुम्हें पता है कौन है, शनाया की घर की नौकरानी। फिर बाद में वो कहती है कि ऐसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ, काम ढाम तो आता नहीं है, ढंग से 120 से काम नहीं किया है। मेरी तो सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि इसको मैंने आज यहाँ पर काम के लिए बुलाया, ये कुछ काम की नहीं है, काम के अलावा सब चीज़ों में ख्याल ही इसका, ऐसा जो है वो कहने लगती है। और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को छूने की, तेरा काला साया मैं मेरे बेटे पर गिरने नहीं देना चाहती, ऐसा जो है बहुत बुरा भला जो है वो पूर्णिमा को कहती है। तभी जो कार्तिक है वो एक्सप्लेन करने के लिए आगे आ जाता है। वो कहता है कि ये तो नीचे गिर रही थी, मैंने बस इसे संभाला है। तभी वो कहती है कि कार्तिक मैंने तुमसे पूछा नहीं, बिल्कुल आवाज़ बंद। तभी कार्तिक कहता है कि मॉम आप गलत कह रही हो। तभी वो कहती है कि निकलो अभी मेरे घर से, तुम्हारा काला साया भी मैं मेरे बेटे पर गिरने नहीं दूंगी। पूर्णिमा को काफ़ी बुरा लगता है, रोते रोते जो है वहाँ से जाने लगती है। उसे काफ़ी इंसल्ट करती है सोनी, उसे काफ़ी बुरा लगता है, उसके आंसू रुक नहीं पाते। एक तो उसने पानी नहीं पिया होता है इसलिए उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही होती है, वैसे ही भागते चले जाती है। सोनी को काफ़ी घमंड होता है कि उसके बेटे को जो है वो उसने छुआ है। और फिर बाद में वहाँ पर बाहर खींचते हुए कार्तिक को लेकर जाती है और वहाँ से जो है वो कार वॉश कर रहा होता है, उसके हाथ में से जो है पाइप ले लेती है और कार्तिक के ऊपर पूरा पानी फेंकने लगती है। कार्तिक जो होता है वो कह रहा होता है मॉम रुको, मॉम रुको, पर जो सोनी होती है एक बात नहीं सुनती और उसके ऊपर पानी डाल रही होती। फिर वो कहता है कि स्टॉप इट मॉम, ये क्या कर रही हो तुम, ऐसा कहता है। फिर बाद में सोनी जो है गुस्से से कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ जो बीना है वो परेशान हो रही होती है कि बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नखरे होते होंगे इनके, पूर्णिमा ने किया होंगे नहीं पूरे, ये मुझे पता नहीं है। तभी नानी कहती है कि तू फिक्र मत करो। इतने में शनाया आ जाती है रेडी होकर। वो कहती है कि जब तू हार पहनेंगी तब कितनी अच्छी लगेंगी पूरा मेकअप करने के बाद। उतने में वहाँ पर बीजे आ जाती है और कहने लगती है कि अब तक पूर्णिमा आई नहीं। तभी वो कहती है कि आती ही होंगी। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा जो है घर में आ जाती है। तभी उसे पूछने लगती है बीना कि सब कुछ ठीक तो था ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं की। वो कुछ जवाब नहीं देती है और कमरे में जाकर जो है रोते बैठती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है कि सोनी ने उसका इतना मजाक उड़ाया, इतना बुरा कहा कि उसका साया भी, वो काले रंग का साया भी जो उसके बेटे पर गिरने नहीं देना चाहती, उसके रंग की वजह से उसे इतना बेइज्जत किया जाता है। ये बात सोच सोच कर जो है उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो रो रही होती है। उसे काफ़ी अफसोस होता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। ये सोच सोच कर जो है वो खुद को दोष दे रही होती है और रो रही होती है कि नाराज़ तो नहीं हो गई सोनी। जो यहाँ पर एपिसोड खत्म।